हेलो स्टूडेंट्स, आज रिवोल्यूशन अकाउंट की 6 क्लास में हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो देखिएगा आप इनके साथ साथ क्लास 6 ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। फर्स्ट हम क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से और देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन का सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप क्वेश्चन के बारे में ये पता लगाइए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ लिख रहा है प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट वाला जो पार्ट है वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है 2021 के लिए। तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन में। एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए, बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है ए, बी एंड सी का। ऑन 31 मार्च 2015 देयर बैलेंस शीट वाज इज फॉलो। ये बैलेंस शीट हमारे को दे रखी है। On the above date, D was admitted as a new partner and it was decided that कुछ एडजस्टमेंट हमें नीचे दे रखी है, 6 एडजस्टमेंट है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करके दे रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू दे रखी है ये फर्म की गुडविल की वैल्यू है, न कि उस पार्टनर की वैल्यू है। डी बाउट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो डी का हमें शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा जो उसका शेयर है। Market value of investment was 24,000. Machinery will be reduced to 29,000. A creditor of 3,000 was not likely to claim the amount, hence to be write off. D will bring proportional capital so as to give him 1/6 share of the profit of the firm. D कैपिटल लेके आएगा जो प्रपोर्शन के हिसाब से है, उसका 1/6 का जो रेशियो बनता है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि वो कितनी कैपिटल लेके आया है। फिलहाल के लिए हम बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। तो आपको पता है कि रिवोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यू किया जाता है। जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो उसमें प्रेजेंट किया जाता है। लॉस होता है वो डेबिट साइड में और कोई गेन या प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड में। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कुछ क्लासेस भी हमने इसमें अपलोड की हुई है इसके रिगार्डिंग। तो पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में देखते हैं। देखिएगा एडजस्टमेंट से चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, न्यू रेशियो दे रखा है। क्या इसका रिवोल्यूशन अकाउंट से कोई लिंक है? कोई लिंक नहीं है। सेकंड एडजस्टमेंट देखेंगे आप कि फर्म की गुडविल की वैल्यू 90,000 है और डी अपना पोर्शन लेके आ रहा है, तो इसका भी रिवोल्यूशन अकाउंट से कोई लिंक नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 3, 4 और 5 ये क्या कर रही है? एसेट्स और लायबिलिटी के रिगार्डिंग है, रिवैल्यू के रिगार्डिंग है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में हम इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो हम बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट साइड में। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से हो सकता है आपको अच्छे से क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप इसको क्वालिटी को हाई करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम बना रहे रिवोल्यूशन अकाउंट। देखिएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के 2 साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। आपको पता है डेबिट साइड में लॉस आएगा, क्रेडिट साइड में कोई गेन या बेनिफिट आएगा। तो देखिए पहले एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 24,000। अब इन्वेस्टमेंट का आप बैलेंस शीट में देखिए कि इन्वेस्टमेंट कितने की है। आप बैलेंस शीट में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट है हमारी 30,000 की है, जबकि मार्केट वैल्यू उसका कितना है? 24,000 है। इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। और जब एसेट डिक्रीज हुआ है मीन्स आपको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। तो जो रिवैल्यूएशन लॉस होता है वो आपको पता है कहाँ आता है? वो हमारा डेबिट में आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितने का? 6,000 का, ओके। एडजस्टमेंट नंबर 4, मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 29,000। अब आप मशीन चेक करोगे तो मशीन कितने का? हमारे पास 35,000 की है और उसका जो वैल्यू है वो कितना हो गया? घट के 29,000 हो गया। मीन्स ये भी कितना हो गया? 6,000 कम हो गया।
तो आपको पता है मशीन की वैल्यू कम होगी, इट मीन्स ये भी एक तरह से रिवोल्यूशन लॉस है, और ये किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो ये भी आप लिख दीजिएगा टू मशीन कितना 6000। फोर्थ एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। फिफ्थ एडजस्टमेंट देखिए, ए क्रेडिटर ऑफ 3000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट। ठीक है, वो क्लेम नहीं कर रहे हैं, हैंड्स टू बी राइट ऑफ, इसलिए हमें उसको राइट ऑफ करना है। तो आपको पता है क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, आपको उसको राइट ऑफ करना है, मीन्स अब आपको उसको पे नहीं करना। तो अगर लाइबिलिटी को पे नहीं करना तो ये आपके लिए एक बेनिफिट की बात है, आपके लिए एक फ़ायदा है, और ये हमारा रिवोल्यूशन प्रॉफिट में आएगा, मीन्स क्रेडिट साइड आएगा। तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय क्रेडिटर कितने का नहीं देना, 3000 का नहीं देना। तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर 3000। तो इस हिसाब से ये हमारी 3 एडजस्टमेंट हो चुकी है, एडजस्टमेंट नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, 6 एडजस्टमेंट है, उससे रिवोल्यूशन का कोई लिंक नहीं है, इसलिए हम इसको एक बार छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। अब आपके सामने रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको क्लोज कीजिएगा। आपको पता है क्लोज करते हैं तो हम जो साइड ज़्यादा होता है वही बैलेंस दोनों साइड लिख देते हैं अमाउंट। तो हम करते हैं इसको फिनिश, देखिएगा 6 ये आएगा 12,000, तो 12,000 भी हम इधर लिख देंगे। अब आपको पता है कि ये क्या है, यहाँ पे 9,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये आपको पता लग रहा है ये प्रॉफिट है या लॉस है। देखो डेबिट साइड में जो भी आइटम आती है वो लॉस वाली होती है, क्रेडिट साइड में जो भी आती है वो प्रॉफिट वाली होती है। यहाँ पे टोटल हमारा लॉस वाली आइटम थी 12,000 की, प्रॉफिट वाली आइटम थी 3,000 की। इट मीन्स जो 9,000 है वो लॉस वाली आइटम ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय लॉस। और ये आपको पता है लॉस ट्रांसफ़र किस में होता है, ये होता है कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो में होता है। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर देखिए कौन से थे, ओल्ड पार्टनर थे ए, बी एंड सी। तो यहाँ लिख दीजिएगा ए, बी एंड सी। रेशियो इसका 3:1, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3,000 एंड 1,500। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट आपका बन चुका है। रिवोल्यूशन अकाउंट बहुत सिंपल है। अब आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो गुडविल लेके आ रहा है, उसका भी हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। प्लस में एडजस्टमेंट नंबर 6 में उन्होंने कह रखा है कि वो अपना प्रपोर्शनेट जो कैपिटल का पार्ट है वो भी लेके आ रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका प्रपोर्शनेट पार्ट कितना बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुडविल की एंट्री करते हैं, क्योंकि गुडविल का हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 में दे रखा है कि फर्म की गुडविल है 90,000 और डी अपना जो प्रपोर्शन पार्ट बनता है गुडविल का वो लेके आ रहा है और कैश में लेके आ रहा है। तो हम बनाएंगे वर्किंग नोट। सबसे पहले लिखेंगे डी का शेयर निकालेंगे, तो ऐसे लिखेंगे डी शेयर ऑफ गुडविल। देखिए फर्म की कितनी थी 90,000 और डी का जो शेयर है वो कितना है आप देखेंगे यहाँ पे न्यू रेशियो दे रखा हमारे को 2:1:1। तो ये कितना हो गया 1/8, सॉरी 1/6 हो गया ये। तो इसका रेशियो कितना हो गया डी का 1/6 हो गया। तो 1/6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15,000 क्या आ गया उसका गुडविल का शेयर आ गया। इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, आपको ये पता लग गया प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो आप इसकी रिगार्डिंग एंट्री कर दीजिए। क्या एंट्री होती है इसकी, पहली एंट्री होती है हमारी कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, कितना 15,000। दूसरी एंट्री होती है हमारी प्रीमियम ऑफ गुडविल जितना ही था उसको हम सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर में हम उसको बांट देते हैं। तो लिखेंगे, लेकिन इसको लिखने से पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो।
आपको पता है कि सेक्रीफाइस पार्टी हमेशा क्रेडिट होती है, गेनिंग पार्टी हमेशा डेबिट होती है। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टमेंट रेशियो। और आप ये भी लिख सकते हो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो, क्योंकि एक ही होता है ये। किसका करेंगे एडजस्टमेंट रेशियो? ओल्ड पार्टनर का निकालेंगे। न्यू पार्टनर का इसमें कोई शेयर नहीं होता। न्यू पार्टनर तो वो पैसा लेके आ रहा होता है गुडविल का। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर है ABC, ठीक है, उसका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आप उसको देख लीजिएगा। ये A, B एंड C। आप साथ साथ क्लास में देखते रहिएगा, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे अगर बाई चांस थोड़ा सा स्किप हो जाएगा तो। पहले हम ओल्ड रेशियो लिखेंगे, ओल्ड रेशियो ABC का ओल्ड रेशियो देखिएगा। ओल्ड रेशियो क्या था ABC का? हम क्वेश्चन में देखिए ये दे रखा 3 to 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 3/6, 2/6 और 1/6। तो मैं ऐसे लिख दूँ 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो अभी हमने देखा था, न्यू रेशियो दे रखा है 2 to 1 1। तो इसमें A का रेशियो कितना है? A का रेशियो 2/6, B का है 2/6 और C का है 1/6 और D का है 1/6। तो D को तो हमें लेना नहीं है, हमें तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का चेक करना है। तो आप इसको लिख लीजिएगा 2/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। अब आप देखोगे आपको सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज करना है, जो क्या बोलता है ओल्ड माइनस में न्यू। तो अगर आप ओल्ड में से माइनस कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि B और C का कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं है, कुछ भी गेनिंग नहीं है। मिस 2/6 पहले था, 2/6 बाद में, ठीक है ना। सिर्फ इसका है, इसका आप लेस कर दो। 3/6 माइनस में 2/6 अगर आप लेस करोगे तो ये आपके सामने आएगा 1/6। और किसका आएगा? प्लस का आएगा। मीन्स ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया? ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन? मिस्टर A, ठीक है। सिर्फ मिस्टर A सेक्रीफाइस कर रहा है अगर हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं तो। और आपको पता है सेक्रीफाइस पार्टी हमेशा क्या होती है? सेक्रीफाइस पार्टी हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन है मिस्टर A, तो यहाँ लिखेंगे 2A's कैपिटल। तो सारा का सारा किसके हिस्से में आ जाएगा? ये जो गुडविल का पैसा है वो सारा का सारा मिस्टर A के हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री किसकी? प्रीमियम ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग, ठीक है। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 था। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने उसका जो शेयर था गुडविल का वो हमने कैलकुलेट किया था। अब आप देखोगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के अंदर आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 हो चुका है। फर्स्ट हमारा रेशियो है, इसका कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है, ये तो हेल्प करता है। अब हमारा पॉइंट बचा पॉइंट नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। अब आपको क्या करना है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रोपोर्शनेट कैपिटल आप तभी निकालिएगा जब आपका कैपिटल काउंट बन जाए, ठीक है ना। जब आपका कैपिटल काउंट बन जाए तभी आप उसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालिएगा, जिससे आपको ये पता रहे कि बाकी जो पार्टनर्स हैं उसकी कैपिटल कितनी है, उसके रेशियो के हिसाब से हमारी कैपिटल कितनी बनती है। मिस्टर D की कैपिटल कितनी बनती है। तो मिस्टर D की कैपिटल अगर आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल पूछा जाए तो आप हमेशा लास्ट में करना D की कैपिटल का पार्ट, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट, आप भी ध्यान से बनाइएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर हैं यहाँ पे? 4 पार्टनर हैं। तो 4 पार्टनर हैं, तो आपको पता है कितने कॉलम बनेंगे? 4 पार्टनर का प्लस में 1 पर्टिकुलर का, 5 कॉलम बनेंगे दोनों साइड में। तो हम थोड़ा सा बड़ा स्पेस लेते हैं। आप भी इसको देखते रहिए साथ साथ। ये हमने 4 पार्टनर का डेबिट साइड बना दिया, इस हिसाब से हम 4 पार्टनर का क्रेडिट साइड भी बना देंगे।
ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। चार पार्टनर का नाम हमारे है ABC एंड D, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर ABC एंड D, और ये लिखेंगे हम पर्टिकुलर ABC एंड D, ठीक है। तो इस हिसाब से हम पहले अपना फॉर्मेट डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले, सबसे पहले फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मेट सही होगा तभी हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हम फॉर्मेट ही गलत बनाएंगे तो बाद में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहेगी। सबसे पहले कोई भी आप अकाउंट बनाओ, उसका बैलेंस आप नोट डाउन क्या करो। बैलेंस हमें कहाँ मिलेगा? कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें मिलेगा बैलेंस शीट में। तो चलते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखते हैं कितना था। देखिए ये आपके सामने बैलेंस शीट है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है। ये देखिए ए का 60, 40 एंड 20। ये किस साइड दे रखा है? इस साइड दे रखा है। तो कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड आएगा, तो देख लीजिएगा उसको वहीं पे। तो हम सबसे पहले इसका बैलेंस लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस। ए का कितना है? 60, 40 एंड 20,000। डी का बैलेंस हमें नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं। अब आप बैलेंस शीट चेक करोगे, बैलेंस शीट में कोई ऐसे आइटम नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करनी है कहीं। आप इसको देखिए, लायबिलिटी साइड में देखिए, पहले क्रेडिटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जन रिजर्व, यस जन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमने किया था, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हो चुका है। इस साइड देखिए कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या सस्पेंस कुछ है? कुछ नहीं है। तो सिर्फ जन रिजर्व हमारे पास पड़ रहा है कितना? 21,000 का। इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट आपको पता है, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये भी अपोजिट साइड जाएगा और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो जन रिजर्व 21,000 को आप क्या कर दीजिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये लिखेंगे बाय जन रिजर्व। तो 21,000 रेशियो आपको पता ही था, 3:1 हमें दे रखा था। तो अगर आप इसको 3:1 के हिसाब से आप उसका कैलकुलेशन करोगे, 3/6, 2/6 एंड 1/6, तो ये हमारा 21,000 का आ जाएगा पार्ट। 10,500, 7,000 एंड 3,500, ठीक है। अब हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुका है और हमारा कुछ नहीं है बैलेंस शीट में। सबसे पहले हमारा बैलेंस शीट हो चुका है। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए कहीं कैपिटल अकाउंट का कहीं नाम आया क्या? इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, क्रेडिटर, लॉस ट्रांसफर कैपिटल। ये आपका लॉस आ रहा है 4,500, 3,000 एंड 1,500, ठीक है। तो ये लॉस है, ये क्रेडिट साइड है। जब हम कैपिटल में इसको लेके जाएंगे तो ये किधर आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। तो आप इसको ट्रांसफर कीजिएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है, ठीक है। कितना है हमारा? 4,500, 3,000 एंड 1,500। इसका कुछ नहीं है तो इसका हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिवैल्यूएशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब आप जनरल एंट्री पे आ जाइए, कैश अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का नाम है एज कैपिटल। देखिए 2 एज कैपिटल है, ध्यान रखिए। लेकिन जब हम एक का खुद के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? बाय में आ जाएगा। और बाय किस नाम से आ जाएगा? बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। कितना अमाउंट है? 15,000। तो देखिएगा एक एक कॉलम में आप बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल डाल दीजिए 15,000 का। तो बाय वाली साइड कौन सी है? ये वाली साइड है, आपको पता है। यहाँ लिखिए प्रीमियम ऑफ गुडविल। और किसके कॉलम में था? एक के कॉलम में था। कितना था? 15,000 था। अब और कुछ देखिए, और कुछ ऊपर बचा हुआ है क्या? आई थिंक और ऊपर कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है। बैलेंस शीट हमारी हो चुकी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो चुका है, जनरल एंट्री थी उसमें हमने कैपिटल के रिगार्डिंग जो भी एंट्री थी वो हमने फॉरवर्ड कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करना है? अब
देखिए अब आपका मोस्टली कैपिटल काउंट कंप्लीट है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो ये है कि इसमें डी की कैपिटल है वो हमें डायरेक्ट दे नहीं रखी क्वेश्चन में। हमें कह रखा है कि डी अपना जो पोर्शन लेके आएगा कैपिटल का, वो जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके अकॉर्डिंग लेके आएगा। तो पहले आप ये काम कीजिए, ए बी और सी जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके अकाउंट को क्लोज कर दीजिए और उनका बैलेंस निकाल लीजिए, ठीक है। फिर इन तीनों का जो कैपिटल बनता है ए बी सी का, उसके प्रपोर्शन में हम डी का कैपिटल भी निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले हम ए का टोटल करते हैं। ए का आप कैपिटल बैलेंस से निकालिएगा कितना आ रहा है। आपको पता है कि टोटल करते हैं तो जो साइड ज़्यादा होती है तो उसको हम लिखते हैं, तो 60 और 10 17 85 ये आ जाएगा 85,500 और ये आ जाएगा 47 और ये आ जाएगा 23,500। सेम अमाउंट इधर लिख देंगे, 85,500 47,000 एंड 23,500, ठीक है। अब आपको बैलेंस लिखना है यहाँ पे टू बैलेंस क्या लिखेंगे, सी डी। क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना ये, तो क्लोजिंग बैलेंस शो करता है सी डी कैरी फॉरवर्ड, लेके जाएंगे उसको नेक्स्ट टाइम। तो ये आपका आ जाएगा 81,000 44,000 और इसमें से ये 1500 रुपये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22,000, ठीक है। इसका हमें बैलेंस निकालना है। अभी तो वो कैपिटल लेके आएगा, वो भी हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक चीज़ आप बताइए, जब मिस्टर डी कैपिटल लेके आ रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? अगर वो लेके आता तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, और ये हमें अमाउंट नहीं दे रखी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कैपिटल का पार्ट, किसका? मिस्टर डी का, ठीक है। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ डी। कैलकुलेशन ऑफ, सिंपल लिख दीजिए कैपिटल ऑफ डी या प्रोपोर्शनेट ऑफ कैपिटल ऑफ डी लिख दीजिए। अब देखिए डी का रेशियो कितना था? डी का रेशियो हमें पता था कि डी का रेशियो है 1/6। तो सिंपल सी बात है, रिमेनिंग पार्टनर का कितना होगा? 5/6। ये 5/6 किसका है? ए का, बी का और सी का। मीन्स 3 पर्सन है, इनका 5/6 है, तभी इनका 1/6 है। अब ए बी सी का कैपिटल आप ऐड कर लीजिए, कितना कैपिटल आ रहा है? ए का 81,000, बी का 44,000 और सी का 22,000। इनको टोटल कर लीजिए, ये आपका आ रहा है 147। 147 ये किसका है? ये ए बी और सी तीनों का है, ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी तीनों का 147 और इनका रेशियो कितना है? 5/6। और हमें निकलना है मिस्टर डी का 1/6 के लिए। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 6/5 इंटू में 1/6 कर दीजिए। देखो 6/5 करेंगे तो ये किसका आ जाएगा? ये आ जाएगा फर्म का। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 6/5 करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 147 है 5/6 रेशियो के लिए, तो फर्म का कितना होगा? 6/5 कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। और हमें मिस्टर डी का चाहिए, तो फिर जो भी फर्म का आएगा उसको हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6/5 इंटू में 1/6। तो आप इसको देख लीजिएगा, 6 to 6 कैंसिल हो गया, ये 1/5 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 29,500, सॉरी 400। ये क्या आ गया? ये कैपिटल आ गई, किसकी? मिस्टर डी की। तो अब आप इसकी जर्नल एंट्री कर दीजिए। यहाँ पे अभी हमने एक बनाया था जर्नल एंट्री के लिए कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, ये आएगा 29,400, ये भी 29,400 आएगा। जब हमने जर्नल एंट्री कर दी तो आपको पता है ये कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होगा। ये डी कैपिटल 2 में आ रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? बाय। और आपको पता है बाय वाली साइड किधर आती है? इस वाली साइड आती है। क्या लिखेंगे? बाय बैंक, किसके कॉलम में? डी के कॉलम में। कितना? 29,400। बस एक एंट्री है, इसको टोटल कर दीजिए, ये टोटल इधर लिख दीजिए।
और ये इसका क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान से करना है। ये कैसे एंट्री आई है, इसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया नीचे, आप इस वर्किंग नोट को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये एकदम से नहीं आ रहा है तो आप पहले फर्म का निकालिए, फिर आप उसका मिस्टर डी का निकाल दीजिए जो न्यू पार्टनर है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखिए, हो सकता है आपने कहीं स्किप कर दिया हो, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें फ्लो ज़रूरी होता है। ठीक है ना, अगर आप उसको एकदम कंटिन्यूस को वॉच करोगे तो आपको हर हाल में ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके स्टूडेंट।